भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 70 है। दूसरे पाद का 23वां सूत्र चल रहा है। स्वस्वामी शक्तियोः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। अदर्शन को लेकर के चर्चा हो रही है। अदर्शन किसे कहते? मिथ्या ज्ञान किसको कहना चाहिए? तो गुणों का अधिकार ही मिथ्या ज्ञान है, एक प्रश्न। आहोस्वित अथवा दृशी रूपस्य स्वामिनो दर्शित विषयस्य प्रधान चित्तस्य अनुत्पाद। दूसरा कारण दे रहे हैं, दृशी रूपस्य स्वामिनो, जो दृशी स्वरूप वाला जो स्वामी है जीवात्मा, तो दृशी रूपी जो जीवात्मा है उस जीवात्मा को दर्शित विषयस्य प्रधान चित्तस्य, जो विषयों को दिखलाने वाला, विषयों को दिखाने वाला जो मुख्य प्रधान चित्त है उसका अनुत्पाद। यहाँ अनुत्पाद से मन का बनना ही नहीं ऐसा ना लेकर के चित्तस्य अनुत्पादः, चित्त में वृत्तियों का उत्पन्न ना होना, ये लेना चाहिए, तभी संगति बैठ जाएगी। प्रधान चित्तस्य अनुत्पाद, मुख्य मन की उत्पत्ति का नाम। मन तो उत्पन्न हुआ है, लेकिन मन में जो वृत्तियां हैं, जो वृत्तियां उत्पन्न होती, उन वृत्तियों का उत्पन्न ना होना, क्या यही अदर्शन है? यहां तक समझ में आ रहा है? इसी को स्पष्ट कर रहे हैं आगे। स्वस्मिन दृश्ये विद्यमान, मन के विद्यमान रहने पर भी दर्शन अभाव, जो तत्वदर्शन ना होना, दर्शन का ना होना अदर्शन है क्या? मन तो है लेकिन दर्शन नहीं हो रहा। दर्शन का मतलब यहां तत्वज्ञान। समझ में आया? प्रधान चित्तस्य अनुत्पादः, मुख्य मन में वृत्तियों का उत्पन्न ना होना अदर्शन है क्या? या इस बात को ऐसा भी कह सकते हैं कि मन तो है, स्वस्मिन दृश्य विद्यमान का मतलब है दृश्य रूपी मन के रहने पर भी दर्शन अभाव, जो तत्वदर्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो दर्शन का ना होना ही मिथ्या ज्ञान है, ये इसका तात्पर्य। स्पष्ट हो गया? तीसरी बात, किम अर्थवत्ता गुणानां। तीसरी बात है किम अर्थवत्ता गुणानां। अर्थवत्ता का मतलब होता है प्रयोजन का होना। अर्थ प्रयोजन, भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन का होना। तो गुणों का होना किस बात का होना है? मतलब मैं ये कहूं, आपका जीना किस बात का है? क्यों जी रहे हैं आप? मैं इसलिए जी रहा हूं क्योंकि मेरे में प्रयोजन है, मेरे में इच्छा है, मैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जी रहा हूं।
समझ रहे हैं? मैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जी रहा हूं। तो मेरे होने के पीछे कारण क्या है जी? इच्छा। गुणों के होने के पीछे क्या कारण है? प्रयोजन, अर्थवत्ता, भोग अपवर्ग रूपी। क्योंकि गुण है तभी भोग अपवर्ग होंगे, उसके बिना नहीं होंगे ये दो। भोग अपवर्ग को दिलाने वाले कौन है? गुण है। तो क्या अर्थवत गुणों की जो अर्थवत्ता है ये ही आदर्शन है? ये प्रश्न स्पष्ट हो गया? देखो, जब मैं पूछता हूं स्पष्ट हो गया, आप मौन शांत ऐसे एकटक रहते हैं स्टैचू की तरह, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो मुंह से बोलना होगा जी नहीं आया जी। अगर आया है तो बोलना जी हाँ आ गया है। अब बोलते कुछ नहीं है तो मेरे को फिर तो मैं आगे बढ़ूंगा। और एक बात, मैं हर बार ये पूछूं आपको समझ में आया समझ में आया, तो आपका कर्तव्य है जी समझ में नहीं आया बिना कहे आपको कहना चाहिए। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ जी, कौन सा? किम अर्थवत्ता गुणाना। अर्थवत्ता कहते हैं प्रयोजन का होना, भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन का होना। तो गुण क्यों है? प्रयोजन को पूरा करवाने के लिए। तो गुणों का सामर्थ्य क्या है? अर्थवत्ता, भोग और अपवर्ग को देना। जैसे मैं क्यों जी रहा हूं, मेरे जीने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि मेरे में एक इच्छा है, ठीक है ना? अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जी रहा हूं। तो मेरे जीने का क्या तात्पर्य है? इच्छा की पूर्ति। गुणों का होना किस बात का है? अर्थवत्ता को पूरा करना। भोग और अपवर्ग को देना ही गुणों का होना है। उनकी विद्यमानता के पीछे अर्थवत्ता का होना। तो क्या गुणों में अर्थवत्ता का होना ही आदर्शन है? ये प्रश्न है। ओ, नमस्ते स्वामी जी। जी, गुणों में अर्थवत्ता का होना ये आदर्शन किस प्रकार है, ये प्रश्न क्या मान करके खड़ा हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा। वो कुछ भी मान रहा हो, प्रश्न में कुछ भी कर सकता हूँ ना आपसे। जी, परंतु मैं जी प्रश्न कुछ भी कर सकता हूँ ना। आप जैसा प्रश्न उसके बाद में क्या आप उत्तर देंगे वो आप पर निर्भर करेगा, लेकिन मैं प्रश्न तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो प्रश्न में कुछ प्रश्न जैसा भी तो होना चाहिए कि ऐसे ही कुछ भी प्रश्न कर दें, ऐसा भी तो। क्योंकि गुण है तो क्यों है गुण? मैं आपसे पूछूं ईश्वर क्यों है, बताइए। ईश्वर का ईश्वरत्व क्यों है? वो तो जी कारण का कारण है, उसका कुछ कारण नहीं हो सकता। मैं बताओ ना, आप क्या समझ में आता है? भाई ईश्वर का ईश्वरत्व के होने के पीछे क्या कारण है? क्यों ईश्वर का ईश्वरत्व है? क्या उत्तर देंगे आप? अकारण है जी, उसका स्वयं में कोई अन्य कारण नहीं है। उसका कोई कारण नहीं, अकारण है। जी, अकारण कुछ नहीं होता। बिना प्रयोजन वाला अकारण नहीं, बिना किसी अन्य कारण से बना हुआ हो उस प्रकार से अकारण है। यहाँ बनने की बात हो नहीं रही ना, यहाँ कोई बनने की बात नहीं हो रही। भाई उनमें ईश्वरत्व तो बन गया हो तो क्यों बन गया, ये प्रश्न नहीं है। भाई ईश्वर का होना, जैसे ईश्वर का होना किस कारण से ईश्वर का होना है? तो उसकी सत्ता पे प्रश्न है अथवा उसके कार्य पे प्रश्न है। नहीं, ईश्वरत्व के ऊपर प्रश्न है। तो वो तो हमारे लिए है। तो बताया ना आपने प्रयोजन, जी बताया ना आपने। जी भाई ईश्वर का ईश्वरत्व क्यों है, तो आपने कहा इसलिए कि उनकी उसका ईश्वरत्व का उपयोग मैं करता हूं, तो जी हमारे लिए ईश्वर का ईश्वरत्व, ठीक है।
तो गुणों का होना किस बात का है, क्यों गुण है? हमें भोग और अपवर्ग दिलाने के लिए। तो आ गए ना वहीं पर रास्ते पे। तो यही कहना चाह रहे हैं कि गुणों में जो अर्थवत्ता है, अर्थवत्ता है, क्या गुणों में अर्थवत्ता का होना ही आदर्शन है क्या, ये प्रश्न है। अर्थात गुणों में अर्थवत्ता मानना ये आदर्शन। आदर्शन है क्या, ये पूछा जा रहा अच्छा जी। है। गुणों में अर्थवत्ता तो है, तो उनके अंदर अर्थवत्ता का होना ही आदर्शन है क्या, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। जी, यदि ऐसा मानते हैं तो उसको आदर्शन कहेंगे क्या? अगर की बात नहीं, वो तो प्रश्न, है ही उसके अंदर अर्थवत्ता। फिर तो प्रश्न नहीं बनेगा ना। नहीं, प्रश्न क्यों नहीं बन सकता? आप ये नहीं कह सकते, आप ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते, मेरी मर्जी में कुछ भी प्रश्न कर सकता हूँ। गुणों में अर्थवत्ता है, इतना मात्र तो ये। अर्थवत्ता का होना आदर्शन है क्या, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। सत्ता आदर्शन कैसे हो सकती है स्वामी? हाँ जी, सत्ता तो आदर्शन नहीं हो सकती, ज्ञान दर्शन या आदर्शन हो सकता है। थोड़ा स्पष्ट बोलिए। जैसे कुछ सत्ता है हम्म, तो वो तो आदर्शन नहीं हो सकती, ज्ञान या अज्ञान के विषय में ही तो दर्शन आदर्शन का कथन करेंगे। तो आप समाधान कर रहे हैं ना, मैं समाधान पूछ रहा हूँ क्या? मैं पूछ रहा हूँ क्या प्रश्न मैं नहीं कर सकता? जी, प्रश्न तो ऐसे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ भी कर सकते, तो ये कुछ भी प्रश्न मान करके सुन लो ना। जी स्वामी जी, धन्यवाद। नहीं, प्रश्न तो कुछ भी कर सकता है ना। अब मैंने कल ही आपको बताया है कि आप सभा समाधान को मन में रख करके सुनते हैं प्रश्न, तो आप प्रश्न नहीं समझ में आएगा। प्रश्न को प्रश्न के रूप में सुनना है, ठीक है ना? प्रश्न को प्रश्न के रूप में सुनोगे तो प्रश्न समझ में आएगा। आप प्रश्न को, समाधान को सामने रख करके सुनते हैं तो प्रश्न कैसे समझ में आएगा? ठीक हो गया? अगली बात, तीन बातें हो गई। चौथी बात, अथ अविद्या स्वचित्तेन सह निरुद्धा स्वचित्तस्य उत्पत्ति बीजम। ये चौथा प्रश्न है प्रश्नकर्ता का। अथ अविद्या स्वचित्तेन सह निरुद्धा, अविद्या मन के साथ निरुद्ध हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे मन समाप्त होता है तो मन के साथ भी अविद्या समाप्त होती है। एक बात, स्वचित्तस्य उत्पत्ति बीजम, फिर उस मन को उत्पन्न होने का कारण भी बन रही है वो अविद्या। अविद्या मन के साथ साथ समाप्त होती है, मन की उत्पत्ति में कारण बनती है। क्या उसको आप आदर्शन कहना चाह रहे हैं? अविद्या मन के साथ साथ समाप्त होती है और मन की उत्पत्ति में वो अविद्या कारण बनती है, तो इसको आप आदर्शन मानते हैं, ये प्रश्न है। ठीक हो गया? पांचवा प्रश्न, किम स्थिति संस्कार क्षये गति संस्कार अभिव्यक्ति ही आदर्शन। पांचवा कारण पूछा जा रहा है, स्थिति संस्कार क्षय। देखिए, दो प्रकार के संस्कार है, स्थिति संस्कार और गति संस्कार। स्थिति संस्कार का मतलब है जो वस्तु मूल रूप में जिस रूप में विद्यमान है, जैसे सत्व रज तम अपने स्वाभाविक स्थिति में विद्यमान, स्वाभाविक रूप में विद्यमान समझ रहे हैं ना? अपने निज स्वरूप में जैसा सत्व है उसी रूप में रहता है, रज भी वैसा ही रहता है, तम भी वैसा रहता है। इसको कहा जा रहा है स्थिति संस्कार। संस्कार का मतलब है, जैसे कोई खड़ा है, मेरी ओर देखिए, ये उंगली जैसा एकदम बिना हिले खड़ा है तो ऐसे ही खड़ा रहना, उसमें कोई हलचल ना होना, इसको स्थिति संस्कार बोला है।
मतलब जिस रूप में उसी रूप में विद्यमान रहना, इसका नाम दिया है स्थिति संस्कार। अब संस्कार शब्द का अलग से अर्थ मत देखना आप। संस्कार का मतलब क्या होता है? बहुत कुछ होता है। ये संस्कार क्यों नाम रखा जा रहा है? स्थिति संस्कार नाम दिया है। क्यों स्थिति संस्कार है? अपने निज निज स्वरूप में वैसा का वैसा है, यह है स्थिति संस्कार। तो सत्व रज तम, ये अपने मूल रूप में जिस रूप में वैसा ही बना रहना, यह है स्थिति संस्कार। समझ में आ गया? और वो जो स्थिति संस्कार है जिस रूप में है, वो क्षय, अर्थात अब वो वैसा नहीं रहा, अर्थात बदल गया, बदल गया, अपने निज स्वरूप से च्युत हो गया, परिवर्तित हो गया। फिर कहा गति संस्कार अभिव्यक्ति, गति संस्कारों की अभिव्यक्ति। गति संस्कार का मतलब है नए स्वरूप में प्रकट होना, अर्थात कार्य के रूप में प्रकट होना। इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, आपको आसानी में समझ में आएगा। जो शब्द हमारे लिए अपरिचित होते हैं, उन अपरिचित शब्दों के मूल में कुछ नहीं सोचना, क्योंकि संज्ञा जो होती है, मैंने अनेक बार आपको बताया होगा, जो संज्ञा है, बहुत सारी संज्ञा ऐसी होती है जो रूढ़ होती है, केवल व्यवहार के लिए नाम रखा जाता है। जैसे सूक्ष्म शरीर एक संज्ञा, एक नाम है, ठीक है। कारण शरीर एक संज्ञा, एक नाम है। स्पष्ट हो गया जी? तो व्यवहार के लिए उसको एक नाम दिया जाता है, आसानी से बार बार सत्वरस्तम अपने मूल स्वरूप में विद्यमान, बहुत कुछ व्याख्या करके बताना पड़ेगा। उसके स्थान पर इसने कहा स्थिति संस्कार। तो स्थिति संस्कार अर्थात अपने मूल रूप को चेंज करके, बदल करके गति संस्कार के रूप में अभिव्यक्त होना, अर्थात कार्य, कारण स्वरूप को छोड़कर कार्य के रूप में आना ही क्या आदर्शन है, ये इसका तात्पर्य है। अब ये हमारी बोलचाल की भाषा है कि मिट्टी अपने स्वरूप को बदल करके घड़े के रूप में आ जाती है, ठीक है ना। स्थिति संस्कार क्षये गति संस्कार अभिव्यक्ति ही इति घटः, मृत्तितः घटो भवति, मिट्टी से घड़ा बन जाता है। अब मिट्टी क्या है? स्थिति संस्कार में है। अब वो स्थिति संस्कार में क्षय हो गया, परिवर्तन हो गया। क्षय का मतलब है परिवर्तन। और गति संस्कार का मतलब है, गति का मतलब क्रिया, मूवमेंट, कार्य के रूप में बदल के आना और कार्य के रूप में प्रकट होना, ये गति संस्कार है। तो क्या कारण रूप को छोड़कर कार्य के रूप में आना ही आदर्शन है, ये प्रश्न है। यत्र इदम उक्तम, इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। यत्र इदम उक्तम, जिस संबंध में किसी ऋषि ने एक बात कही, क्या? प्रधानम स्थित्या एव वर्तमानम स्यात्, स्यात् को अध्यार कर लेना। यत्र इदम उक्तम, जिस संबंध में किसी ऋषि ने एक बात कही है, क्या? प्रधानम स्थित्या एव वर्तमानम स्यात्, जिसको आप प्रधान कहते हैं, जिसको प्रकृति कहते हैं, वो प्रकृति स्थित्या एव वर्तमानम स्यात्, अपने निज स्वरूप में ही बना रहे हमेशा के लिए। प्रकृति अपने स्वरूप में ही बनी रहे हमेशा के लिए। तो विकार अदर्शनात्, जब विकार कार्य रूप देखा ना जाने से, विकार के रूप में हम ना देख पाने से, अप्रधानम स्यात्, फिर मैं उसको प्रधान नहीं कह सकता, उसको प्रकृति नहीं कह सकता। जिसको आप प्रधान कह रहे हो, वो प्रधान अपने स्वरूप में वैसा का वैसा सदा बना रहे, तो मैं क्यों उसको प्रधान कहूंगा? नहीं कहूंगा। मतलब प्रधान मैं उसी को कहता हूं जो कारण होता है।
किसी कार्य का। प्रकृति में उसी को कहूंगा जो कारण होता है किसी कार्य का। जब वो कारण ही नहीं किसी का, तो मैं उसको प्रधान नाम क्यों दूं? ये कहना चाह रहे। ये बात समझ में आ गया? दूसरी बात, तथा गत्या एव वर्तमानम विकार नित्यत्वात् अप्रधानम स्यात्। गत्या एव वर्तमानम, गत्या एव मतलब कार्य के रूप में ही बना रहे। जो दृश्य है, संसार है, ये जिस रूप में विद्यमान है, इसी रूप में हमेशा के लिए विद्यमान रहे। तो विकार नित्यत्वात्, ये जो विकार रूपी दृश्य नित्य होने से अप्रधानम स्यात्, फिर मैं उसको प्रधान नहीं कह सकता। प्रधान उसको क्यों कहूंगा मैं? जब कार्य हमेशा कार्य के रूप में विराजमान रहे, तो इसके पीछे कारण है, उसको प्रधान कहते हैं, ऐसा मैं क्यों बोलूंगा? समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? जैसे मैं हमेशा हमेशा के लिए रहूंगा ना, आत्मा इसका एक कारण है, ऐसे तब बोल सकता हूं मैं। इस आत्मा का एक कारण है ऐसा बोल सकता हूं। परमात्मा का कोई कारण है ऐसा बोल सकता हूं। क्यों? परमात्मा परमात्मा के रूप में हमेशा वैसा का वैसा रहता है। यदि प्रकृति भी प्रकृति के रूप में हमेशा रहेगा, तो उसको मैं कारण क्यों कर बोलूंगा? अथवा ये जो संसार जो दिखाई दे रहा, संसार संसार के रूप में हमेशा वैसा का वैसा रहे, तो भी इसके पीछे कारण है ऐसा क्यों बोलूंगा? ये कहना चाह रहे। फिर होता क्या है? प्रधान इसलिए कहता हूं, प्रधान अपने स्थिति संस्कारों को बदल करके गति संस्कार के रूप में अभिव्यक्त होता है। ऐसा होना क्या अदर्शन है? ये प्रश्न स्पष्ट हो रहा है जी? आगे बढ़ूं। कहते उभयथा च अस्य वृत्ति प्रधान व्यवहारम लभते नान्यथा। उभयथा च अस्य वृत्ति, इस प्रकार प्रधान की जो वृत्ति है, उभयता दोनों प्रकार से होती है, तभी प्रधान व्यवहारम लभते, तभी उसको प्रधान कारण के रूप में आप बोल सकते, न अन्यथा। उसके बिना कभी उसको प्रधान कारण के रूप में नहीं बोल सकते। ठीक हो गया? कारणांतरेषु अपि कल्पितेषु एव समानः च चर्चा। कारणांतरेषु अपि कल्पितेषु, यदि आप दूसरे किसी कारण की कल्पना करो, कारणांतर का मतलब है और किसी कारण, प्रधान एक कारण हो गए ना। अच्छा, मैं प्रधान नहीं बोलूंगा जी उसको, कितिको उसका नाम दूंगा, कितिको। कितिको एक है, चाहे नाम कुछ भी रख लो जी। कारणांतर मतलब है आप कारण के रूप में और भी किसी भी कारण को ले आओ, किसी भी कारण को लाओगे, उसमें भी ये दो बातें लागू। प्रधान रूपी कारण को लेकर के जो बात कही गई है, तो कारणांतरेषु दूसरे कोई कारण लाइए आप, ABCD कोई भी एक कारण लाओ, उनमें भी यही समाधान होगा, यही चर्चा होगी। दूसरा कारण लाओगे, उसको प्रधान ना कह करके कोई और नाम रख दो उसका, तब भी उसके लिए यही बात आएगी कि स्थिति संस्कार का क्षय होना और गति संस्कार का अभिव्यक्त होना उसमें भी लागू होगा। उसमें भी ये दो बातें होंगी। चाहे आप कोई भी कारण ला करके खड़ा कर जी, मैं प्रकृति को कारण नहीं मानूंगा, उसका भी कोई कारण है, तो वो भी तो कारण है। नहीं, उसका भी कोई कारण है, तो वो भी तो कारण है। अथवा कोई और कोई कारण लाके खड़ा कर दो, तो आखिर उसको नाम बदल दिया ना आपने। विषय तो वही है ना, अर्थ तो वही है ना। तो आप चाहे कोई भी दूसरा कारण ला करके खड़ा करो, उसके लिए भी यही दो बातें लागू होंगी, ये कहना चाहते। स्पष्ट हो गए ना? ये हो गए जी आपके 5 प्रश्न अदर्शन को लेकर के। छठा प्रश्न, दर्शन शक्ति एव अदर्शनम इत्येके कुछ आचार्यों का मानना है, ये जो दर्शन करते हैं ना, यही अदर्शन है।
क्यों? दर्शन का मतलब यहाँ तत्व ज्ञान की बात नहीं हो रही है। दर्शन का मतलब है मैं जो भी ज्ञान कर रहा हूँ, रूप का, रस का, गंध का, ज्ञान का, कुछ भी ज्ञान कर रहा हूँ, यही तो अदर्शन है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। इत्ये के कुछ लोग ये कहना चाहते हैं दर्शन शक्ति एवं अदर्शनम, जो आपके अंदर जो देखने की शक्ति है, जिस रूप में आप देख रहे हैं दुनिया को, रूप रस को, जो भी ज्ञान आप कर रहे हैं, यही अदर्शन है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। ठीक हो रहा है? क्यों ऐसा होता है जी? क्योंकि प्रधानस्य आत्मख्यापन अर्थ प्रवृत्ति, ये जो प्रधान है वो अपने स्वरूप को दिखाने के लिए प्रवृत्त होता है। ये जो प्रधान है, ये जो दृश्य है, संसार है, वो इसी के लिए है, वो अपने स्वरूप को दिखाने के लिए प्रवृत्त होता रहता है। समझ में आ रहा है? ताकि आप देखो भाई, गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल है, तो फूल किस लिए प्रवृत्त हो रहा है? आप देखो उसको, अपने स्वरूप को दिखाने के लिए तो प्रवृत्त हो रहा है ये दृश्य। तो ठीक है ना, प्रधानस्य आत्मज्ञापनार्थ, आत्मा का मतलब है स्वरूप, प्रकृति प्रधान अपने स्वरूप को दिखाने के लिए हमेशा प्रवृत्त होता है या होती है। इति श्रुते, ऐसा श्रुति है, ऐसा लोक में सुना जाता है। यह श्रुति का मतलब वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, ऐसी श्रुति नहीं है। लोकोक्ति, श्रुति का मतलब है लोकोक्ति, ऐसी श्रुति है, ऐसा सुना जाता है। लोक में सब लोग बोलते हैं देखो ये संसार तो उसका काम ही अपना स्वरूप को दिखाना है, वो तो दिखाना बंद नहीं करेंगे। आपको देखना है नहीं देखना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, उसका काम दिखाना है। देखो ऐसा क्यों दिखा रहा है जी ये? अरे भाई उसका स्वरूप है दिखाना। आपको रोकना है तो उसको क्यों रोक रहे हो? अपने आप को रोको ना। दुनिया में एक बहुत बड़ी विडंबना है आज, देखो ये ऐसे क्यों है, वो ऐसे क्यों है, मैं उंगली उठाने में लगा रहता। मेरा सब अपने ऊपर नहीं उंगली उठा रहा हूं मैं। देखो वो कैसे पहनते हैं, वो कैसे खाते हैं, वो कैसे रहते हैं, ये क्या है? ऐसे थोड़ा रहना होता है, ये कोई जीवन है क्या? मैं दूसरों को क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? वो उनकी मर्जी है जी, वो अपने स्वतंत्र है, क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्योंकि उन पर आपका कोई अधिकार नहीं है। वो आपका बेटा है क्या जो आप उसके लिए ऐसा बोल रहे हो? अगर आपका बेटा हो तो भी नहीं सुनता। आज यही विडंबना है, वो खुद अपने बेटों को नहीं बोलता, वो माँ खुद अपने बच्चों को नहीं कहती, दूसरों को जाके देखो आपको बेटा क्या कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसको ऐसा खाना नहीं चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए। दूसरों को जाके उपदेश करते हैं हम लोग। अपने आप को उपदेश करो ना, उसका काम ही है। तो प्रकृति का काम ही अपना स्वरूप को दिखाना है, वो तो दिखाएगा। प्रकृति अपने स्वरूप को दिखाती ही रहेगी। आपको नहीं देखना है तो मत देखिएगा ना। इसलिए दर्शन शक्ति ही अदर्शन है, ये कुछ लोगों का काम कहना। स्पष्ट हो गया? सातवां महत्वपूर्ण बात है, सर्वबोध्य बोध समर्थ प्राक प्रवृत्ते पुरुषो न पश्यति। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। ये जो पुरुष कैसा है जी? सर्वबोध्य बोध समर्थ, ये पुरुष का विशेषण है। कैसा पुरुष है जी? ये सर्वबोध्य बोध समर्थ, सर्व सभी बोध्य बोध करने योग्य पदार्थों का बोध करने में समर्थ है। जानने योग्य सभी पदार्थों को जानने में ये समर्थ है। कौन? पुरुष। होंगे आप कितने समर्थ, आपके अंदर कितनी भी एबिलिटी, सामर्थ्य हो, आपके अंदर इच्छा है, आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर बल है, आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर पता नहीं क्या क्या है,
तो सभी पदार्थों का बोध करने में समर्थ होता हुआ भी पुरुष न पश्यति, वो देख नहीं सकता। प्राक प्रवृत्ति, प्रकृति की प्रवृत्ति से पहले। प्रकृति अगर प्रवृत्त नहीं होती है अपने स्वरूप को दिखाने में, प्रकृति अपने कार्य के रूप में प्रवृत्त नहीं होती है, तो आप कितने सामर्थ्य वाले हो, आप देख नहीं सकते, ये कहना चाह रहे। ये बात समझ में आ गई। अब अगली बात देखिएगा, सर्व कार्य करण समर्थम। आपके पास कारण लिखा है, करण लिखा है? हाँ, करण, ठीक है। सर्व कार्य करण समर्थम दृश्यम तदा न दृश्यते। सर्व कार्य करण समर्थम, सभी कार्यों को करने में समर्थ होते हुए भी, सभी कार्यों को करने में समर्थ होते हुए भी दृश्यम तदा न दृश्यते, वो दृश्य तब दिखाई नहीं देता है। उसके अंदर सारा सामर्थ्य है, सभी कार्यों को करने में सामर्थ्य है, लेकिन वो सामर्थ्य रखते हुए भी न दृश्यते, दृश्य के रूप में नहीं आ सकता बिना पुरुष के। हाँ जी। ओम, मेरा नाम राज मल्होत्रा है। इसमें जो शब्द आया है दर्शन शक्ति, ये प्रकृति के लिए आया है या पुरुष की देखने की शक्ति, किसके लिए आया है? नहीं, दर्शन शक्ति का मतलब है ज्ञान रूपी शक्ति, ज्ञान। मतलब ये शक्ति किसकी, देखने, आत्मा की? नहीं 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 नहीं, प्रकृति में प्रकृति- शक्ति है ना, प्रकृति में दर्शन शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, ठीक है ना, प्रकृति उसके अंदर दर्शन है, ज्ञान है, ये कहना चाह रहे। इससे भी आपको पता लगेगा कि प्रकृति में ज्ञान है। हाँ, नहीं मतलब जो लोग कहते हैं ना जड़ में ज्ञान नहीं होता, जो लोगों का मत है उसके लिए बता रहा हूँ। यहाँ ये भी एक प्रमाण है, बहुत सारे प्रमाण है, उनमें से एक ये भी प्रमाण है। हाँ जी, सर्व कार्य करण समर्थम, समस्त कार्यों को करने में समर्थ है कौन? प्रकृति। मेरी ओर देखिएगा, प्रकृति में महतत्व के रूप में कार्य बनाने का सामर्थ्य है, महतत्व के रूप में परिवर्तित होने का सामर्थ्य है, अहंकार के रूप में परिवर्तित होने का सामर्थ्य है। जितने भी ये जो तत्व बनाए गए, महतत्व से लेकर के पंचमहाभूतों तक, इन सभी कार्यों को, इन सभी कार्यों के रूप में बदलने का सामर्थ्य प्रकृति में होते हुए भी वो दृश्य के रूप में नहीं प्रकट हो सकता बिना पुरुष के। स्पष्ट हो गया? इति, इस प्रकार से उभयस्य अपि अदर्शनम धर्म इत्येके। तो ये जो अदर्शन है, उभयस्य अपि अदर्शनम, दोनों का दर्शन ना होना ही अदर्शन है। देखिए, पुरुष में सभी पदार्थों का बोध करने का सामर्थ्य है, ठीक है ना, लेकिन प्रकृति के प्रवृत्त होने से पहले वो नहीं देख सकता। अर्थात पुरुष का क्या चल रहा है? पुरुष दिखाई नहीं दे रहा, पुरुष का अदर्शन है। क्यों? प्रकृति प्रवृत्त नहीं हुई ना। बिना प्रकृति के प्रवृत्ति के सारा सामर्थ्य रहता हुआ भी पुरुष जो है नहीं देख सकता, अर्थात पुरुष दिखाई नहीं दे रहा है। एक बात। दूसरी बात, सभी कार्यों के रूप में परिवर्तित होने का सामर्थ्य प्रकृति में है, लेकिन प्रकृति दृश्य के रूप में दिखाई नहीं दे रही है। न पुरुष दिखाई दे रहा है, न प्रकृति दिखाई दे रही है दृश्य के रूप में। दोनों का न दिखाई देना क्या अदर्शन है? ये प्रश्न है। स्पष्ट हो गया प्रश्न? ठीक है। कठिन है? क्या कठिन है बताइए? अच्छा, सारा ही कठिन लग रहा है। हाँ, देखिए प्रश्न जो किया जा रहा, क्या इसको अदर्शन कहते हैं, क्या इसको अदर्शन कहते हैं, क्या, ये प्रश्न है। समाधान तो बताएंगे लास्ट में, लेकिन क्या ये आप अदर्शन किसको मान रहे हैं? हम जब किसी से पूछते हैं ना, आप पैसा
पैसा पैसा कह रहे हो, पैसा आखिर किसको कहते हैं? नोटों को पैसा कहते हैं। ये जो सोना चांदी आपके पास, इसको पैसा कहते हैं। ये जो आपने अट्टालिकाएं खड़ी कर दी है, बिल्डिंग बना दी है, क्या इसको पैसा कहते हैं? चाहे आप इतने सारे कपड़े ढेर लगाए, कहीं अलमारियां भर दिया, क्या इसको पैसा कहते हैं? आपने इतनी सारी जमीन इकट्ठा कर दी, क्या इसको पैसा कहते हैं? आखिर पैसा किसको कहते हैं? ये प्रश्न तो कर सकता हूं ना मैं। अब ये अलग बात है, आप समाधान बाद में देंगे जो भी देंगे, पर मैं पूछ तो सकता हूँ, क्या इसको पैसा कहते हैं, क्या इसको पैसा कहते हैं, क्या उसको पैसा कहते हैं? ये तो पूछ ही सकता हूँ ना। अब आपका दिमाग जा रहा है, ये कपड़े को कैसे पैसे कहेंगे ये, क्योंकि आपको पहले डिसाइडेड है आपके मन में पैसा इसको कहते हैं। जब आपका मन डिसाइडेड है पैसा इसको कहते हैं, तो जो जितनी भी बात कह रहा हूं आपको पता नहीं समझे कि आप बोल क्या रहा है ये। आप उत्तर को दिमाग में रख करके आप क्यों प्रश्नों को सुनते हैं? उत्तर को दिमाग से थोड़ी देर के लिए हटा दो, अपने माइंड को ब्लैंक कर दो, फिर प्रश्नों को सुनो। कोई समझ में ना आने कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। हमेशा आदमी जब कोई बात बताई जाती है ना, वो जैसे मान लीजिएगा किसी मत के बारे में बता रहा हूं, आप तो डिसाइड है मेरा मत तो ये है, मेरे को मानना नहीं सामने वाला की चाहे कुछ भी बोले, तो आप उसकी बात को सुन ही नहीं सकते। वो क्या कहना चाह रहा है उस बात को आप कैसे समझ पाओगे वो क्या कहना चाहता है? क्योंकि आपने पहले से मन को रोक लिया है कि ये सुनना नहीं, मेरे ये गलत बोल रहा है। भाई गलत सही का निर्धारण अभी क्यों कर रहे हो आप? यही तो बात स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा। ये जो मैंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको जब पढ़ोगे आप, तो इसको पढ़ते समय आप अपने मन को एकदम ब्लैंक कर दो, एकदम खाली कर दो, और फिर मेरी बातों को सुनो, ये क्या कह रहा हूं मैं, सुनो, मनन करो। फिर उसके बाद आपकी जो मान्यता है उस मान्यता को और इस मान्यता को दोनों के सामने रखो, फिर आप तुलना करो, ये जो व्यक्ति कह रहा है ये सही है या जो मैं मान्यता अपना हुआ हूं वो सही है। तब आप उचित अनुचित का विवेक कर पाओगे। आप सुन ही नहीं रहे उस तरह, आप पहले से ही आपका मन ब्लॉक हुआ है। पहले से आपके मन में जो भी आपकी मान्यता विद्यमान है, अब वो कहना क्या चाह रहा है उसको आप सुन नहीं सकते। क्यों? जब वो कह रहा होता है ना, आपका दिमाग अपनी मान्यताओं में जा रहा होता है, उसको आप पकड़ नहीं पाएंगे कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। इसलिए ये कितना सरल उदाहरण दिया जी, पैसा। भाई पैसा आखिर कहते किसको? धन धन बोलते जा रहे हो, धन है क्या चीज है? तो अब पूछने वाला कहने वाला कहते क्या इसको आप पैसा कह रहे हो, चाहे इसको कह रहे हो, चाहे इसको कह रहे हो, पूछने वाले तो कह रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है। अच्छा ये पूछ रहा है कि धन को पैसा कहते हैं क्या? क्या ये जो सोना चांदी इसको पैसा कहते हैं क्या? ये जमीन को पैसा कहते हैं क्या? इसको ये पूछना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद में सब प्रश्नों को सुनने के बाद में देखो जी, आपने ये जो बोला है धन ये धन ये धन ये धन ये, मैं धन किसको मानता हूँ, मेरा क्या सिद्धांत है, ये मेरा सिद्धांत है। जो भी आपको है वो बता देना। और आप जिसको धन कहना चाह रहे हो वो गलत है, इसलिए गलत है, तब आप हेतु दो, प्रमाण दो। एक बाद की बात है, पहले तो उसके प्रश्न को तो समझ लो। आप प्रश्न को समझने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में पैसा किसे कहते वो पहले से निर्णीत है। ठीक है ना? तो यही आपके मन में ये निर्णय कि आदर्शन किसे कहते हैं, मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं, आपके मन पहले से डिसाइडेड है, निर्णीत है कि मैं मिथ्या ज्ञान इसको मानता हूं। तो फिर ये प्रश्न कैसे समझ में आएंगे? इसलिए मैं ये चाहूंगा, आप आदर्शन किसको मानते हैं पहले से, जो आपकी मान्यता जो हो है। आपकी मान्यता गलत है ये नहीं कहना चाह रहा हूं, सही है ये नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अर्थात यहाँ जो ये बताया जा रहा कि आदर्शन कहते किसको, क्या इसको कहते हैं, क्या इसको कहते हैं, क्या इसको कहते हैं, चाहे उसको कहते हैं, ये बात रख रहा है किसको आदर्शन कहते हैं। तो जैसा रख रहा है वैसा आपको सुनना है,
उसके प्रश्न को उसके प्रश्न के रूप में समझना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। अब ये जो बात कही है 7वें प्रश्न में, इसी को समझाया जा रहा है अगले वाक्यों में। तत्र इदम, तत्र इदम, हाँ जी, ये तो बताया था ना, आप कहाँ खो गए थे? क्या इन दोनों का दिखाई न देना, क्योंकि प्रकृति से, प्रकृति की प्रवृत्ति से पहले पुरुष दिखाई नहीं दे रहा, तो देख ही नहीं सक रहा है ना, जो देख ही नहीं पा रहा है तो कैसे दिखाई देगा? और प्रकृति जो है अपने कार्यों को के रूप में परिवर्तित, अपने कार्यों में परिवर्तित होने का सामर्थ्य होते हुए परिवर्तित नहीं हुआ। दोनों नहीं दिखाई दे रहे, न पुरुष दिखाई दे रहा है न दृश्य दिखाई दे रहा है, तो दोनों का न दिखाई देना ही अदर्शन है क्या? ये प्रश्न है। अब इसी प्रश्न को समझा रहा है वो विस्तार से। ये जो कहना चाह रहे थे कि सभी पदार्थों को समझने में समर्थ होता हुआ भी पुरुष क्यों नहीं देख पा रहा है, और सभी कार्यों के रूप में बदलने का सामर्थ्य होते हुए भी प्रकृति दृश्य के रूप में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, इस बात को खोल करके समझा रहे। तत्र इदम, इस संबंध में ये बात आपको कहना चाहते हैं, दृश्यस्य स्वात्मभूतम अपि पुरुष प्रत्ययापेक्षम दर्शनम दृश्य धर्मत्वेन भवति। दृश्यस्य स्वात्मभूतम अपि, दृश्य का स्वात्मभूतम अपि, अपना स्वरूप होता हुआ भी, दृश्य जो है उसका अपना स्वरूप है। क्या स्वरूप है? अपने स्वरूप को दिखाने का। दृश्य का अपना स्वरूप है ना, अपना स्वरूप कैसा है, अपने स्वरूप को खुद ही दिखाएगा वो। तो यद्यपि दृश्य का अपने स्वरूप, दृश्य का अपना स्वरूप होता हुआ भी पुरुष प्रत्ययापेक्षम, पुरुष के कारण से वो दिखाई दे पाए। यद्यपि दृश्य में सामर्थ्य अपने स्वरूप को दिखाने का, लेकिन बिना पुरुष के नहीं देख पाएंगे उसके स्वरूप। देखो जी, खीर खाते हो ना? कौन नहीं खाते जी आप में से खीर? ये कोई बात पूछने वाली है? आपकी अलग बात है। आपकी अलग बात इसलिए है क्योंकि शरीर नहीं चाहता आप खीर खाए। अगर शरीर चाहने लगे तो क्यों नहीं खाएंगे आप? खैर, तो खीर में मिठास विद्यमान है, क्योंकि मिठास, खीर का स्वरूप ऐसा है कि उसके अंदर मिठास है। मिठास खीर का स्वरूप है। यद्यपि खीर का मिठास स्वरूप होते हुए भी पुरुष ज्ञान की अपेक्षा है। बिना पुरुष के मिठास का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? मिठास खीर में है, ठीक है मिठास, उसके मिठास का, मिठासपन का कोई मतलब नहीं है जब तक वहां पुरुष ना जुड़े। पुरुष जुड़ने पर मिठास का दर्शन होता है। यद्यपि मिठास का दर्शन, ये जो मिठास का जो दर्शन है, उस खीर का अपना स्वरूप है। मिठास का जो दर्शन है, मिठास का जो ज्ञान है, ये उस खीर का अपना स्वरूप है, होगा। पर यहाँ पुरुष ज्ञान की अपेक्षा है। पुरुष आएगा, फिर वो उस दर्शन को पाएगा, तब बात बनेगी। ठीक हो गया? यही यहां पर लगाइए। दृश्य का अपना स्वरूप होता हुआ भी क्या? दर्शन। ये जो दर्शन है, ये दृश्य का अपना स्वरूप है। दर्शन दृश्य का अपना स्वरूप होते हुए भी पुरुष प्रत्यय अपेक्षम, पुरुष के ज्ञान की अपेक्षा होती है।
इसलिए दृश्य धर्मत्वेन भवति, ये जो दर्शन है वो दृश्य के धर्म से, दृश्य के धर्मत्व के रूप में विद्यमान है। क्योंकि ये जो दर्शन है, मिठास का जो ज्ञान रूपी दर्शन है, ये दृश्य का अपना धर्म के रूप में विद्यमान है। भले हो लेकिन पुरुष प्रत्ययापेक्षम, पुरुष ज्ञान की वहां अपेक्षा है। स्पष्ट हो गया? तथा अगली बात, पुरुषस्य अनात्मभूतमपि दृश्य प्रत्ययापेक्षम पुरुष धर्मत्वेन एव, कहते हैं पुरुषस्य अनात्मभूतमपि, ये जो दर्शन है पुरुष का अपना स्वरूप नहीं है, ये याद रखना। यहां आपको समझ में आएगा। पुरुषस्य अनात्मभूतमपि, ये जो दर्शन है किसका दर्शन है जी? मिठास का दर्शन, मिठास का ज्ञान। क्या ये जीवात्मा का अपना स्वरूप है? नहीं है। तो पुरुषस्य अनात्मभूतमपि, पुरुष का अपना स्वरूप ना होते हुए भी दृश्य प्रत्ययापेक्षम, वो दृश्य प्रत्यय की अपेक्षा रखता है। और वो पुरुष धर्मत्वेन, और पुरुष के अपने धर्म से वो अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है। उसका दर्शन मेरे दर्शन से प्रकट होता है। क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूं ना, तो मेरे दर्शन से प्रकृति का दर्शन प्रकट होता है। ये इसका तात्पर्य है। ठीक हो गए जी? क्या ये जो स्थिति है, दोनों का दर्शन ना होना, प्रकृति का दर्शन ना होना और जीवात्मा का दर्शन ना होना, ये क्या अदर्शनम? क्या इसको अदर्शन के रूप में आप प्रतीत कर रहे हो? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। हाँ जी, समझ में आ गई ये बात? ये जो ऊपर बात कही है ना, उभयस्य अपि अदर्शनम धर्म इत्येके, दोनों का न दिखाई देना। न तो पुरुष दिखाई दे रहा क्योंकि प्रकृति उस रूप में है ही नहीं, तो कैसे पुरुष दिखाई देगा? और पुरुष है ही नहीं है तो प्रकृति अपने कार्य के रूप में क्यों दिखाई देगा? दोनों ही यहाँ पर नाराज हो रखे हैं। तो जब दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या दोनों का न दिखाई देना ही अदर्शन है? ये प्रश्नकर्ता का 7वां प्रश्न है। हो गया ठीक? अब अंतिम 8वां प्रश्न देखिएगा क्या कहना चाहते। ये थोड़ा सा और विलक्षण है। दर्शनम ज्ञानम एव अदर्शनम इति केचित् अभिवदति। दर्शनम ज्ञानम एव, ये जो दर्शन है अर्थात ज्ञानम, क्या ज्ञान है? रूप का ज्ञान, गंध का ज्ञान, चाहे ईश्वर का ज्ञान, चाहे कोई ज्ञान। दर्शनम अर्थात ज्ञानमेव अदर्शनम, ये दर्शन जो है ये ही अदर्शन है। केचित् अभिवदति, कुछ लोग कहते हैं। तो ये जो दर्शन का मतलब यहाँ तत्वज्ञान को नहीं लेना दर्शन से, ये दर्शन से तत्वज्ञान नहीं लेना। जो भी हम ज्ञान करते हैं, आज जो भी हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, ये जो इस दर्शन है ये ही मिथ्या ज्ञान है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। ये 8 प्रश्न उपस्थित किया है प्रश्नकर्ता ने। इति एते शास्त्रगता विकल्प, ये शास्त्रों में आए हुए अदर्शन के संबंध में विकल्प है, अर्थात प्रकार है। इतने प्रकार से शास्त्रों में ये अदर्शन को लेकर के ये बातें आई हैं। ठीक हो गया? तत्र विकल्प बहुत्वम, इस अदर्शन को लेकर के बहुत सारे विकल्प हैं। तत्र विकल्प बहुत्वम, इस अदर्शन को लेकर के अलग अलग शास्त्रकारों के बहुत सारे विकल्प हैं। आप 8 विकल्प रखो चाहे 18 विकल्प रखो, कोई अंतर नहीं आने वाला। अंतर कब आता है? अब देखिए क्या बताना था। अंतिम निर्णय जो दे रहे हैं वो समझने का प्रयत्न करना। एतत् सर्वपुरुषाणाम, एतत् ये जो अदर्शन है, इस अदर्शन को लेकर के सर्वपुरुषाणाम, सर्वपुरुषाणाम का मतलब है सर्वेशाम विदुषाम, हर कोई पुरुष नहीं यहाँ पर। एतत् सर्वपुरुषाणाम, ये सभी विद्वानों का ऐक्यमत्य है। साधारण विषयम, साधारण विषयम का मतलब है सभी
विद्वानों का सामान्य एकमात्र निर्णय गुणानाम संयोगे अदर्शनम, गुणानाम वियोगे अपवर्गा तत्वज्ञानम, बस ये है। चाहे आप इसको अदर्शन कहते हैं, चाहे उसको अदर्शन कहते हैं, चाहे इसको अदर्शन कहते हैं, आप किसी को भी मान लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति है कि गुणों का जब संयोग होता है ना, तब ये अदर्शन है। अब जब गुणों का संयोग ना हो, ये है तत्वज्ञान। समझ में आ गए? ये उत्तर दिया उन्होंने। हाँ, एक समझ, क्योंकि ये तो उत्तर है ना, उत्तर तो समझ में आता ही है। उत्तर तो समझ में आना ही है ना, क्योंकि ये उत्तर पहले से हमारे मन में, इसलिए प्रश्न नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जब प्रश्न कहीं भी सुनते हैं ना, तो प्रश्न को प्रश्न के रूप में सुनने का सामर्थ्य को डेवलप करना होगा आपको। क्योंकि जब कभी भी कोई प्रश्न करता है, तो उस समय हमारे मन के अंदर समाधान चलने लगते हैं। तो ऐसे कैसे ये कोई प्रश्न हो सकता है क्या? ऐसा कोई प्रश्न होता है क्या? अरे प्रश्न तो प्रश्न ही होता है जी, वो कुछ भी कर सकता है। जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना प्रश्न, हम उसको माइंड नहीं करते हैं ना, क्योंकि उसको पता नहीं है, तो कुछ भी प्रश्न कर सकता है। क्योंकि छोटा बच्चा कुछ भी प्रश्न कर सकता है। अजीब अजीब प्रश्न करते हैं छोटे बच्चे लोग, हम उनको गलत थोड़ा बोलते हैं, ठीक है, उनकी जिज्ञासा है, उनकी ऐसी जिज्ञासा डेवलप होती है, होनी चाहिए। तो प्रश्न को, जब कोई भी प्रश्न केवल आपके विचारधारा वाले प्रश्न करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। दुनिया के कोई भी प्रश्न करता, कुछ भी प्रश्न करता हो, तो हमारा कर्तव्य है उसके प्रश्न को उसके प्रश्न के रूप में समझने का प्रयत्न करना है। तो बहुत आसान होता है। जैसे मान लीजिए कोई अद्वैतवादी प्रश्न करे, आपका दिमाग परेशान होने लग जाता है। यदि वो मान लीजिएगा नास्तिक व्यक्ति जब प्रश्न करता है, तो और ज्यादा परेशान होने लगता है। तो चाहे वो कोई भी प्रश्न करे, पर उसके प्रश्न को समझना एक बहुत बड़ी कला है। और ये कला तभी आ सकती है जब आप पहले से उसके बारे में समाधान को लेकर के विचार ना करें। आपका जो भी समाधान आएगा वो बाद में आएगा, उस समाधान में मन को नहीं लगाना, प्रश्न में मन को लगाना, प्रश्न समझना, ये कहना क्या चाहता है। तो जैसे ही प्रश्न आपको स्पष्ट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो आपको उत्तर देने में आसानी होगी। नहीं तो नहीं जी, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, अच्छा चलो ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, अब बहुत सारी बातें करते रहोगे, बाद में जाकर अच्छा मैं यही तो कहना चाह रहा था, वो कहता मैं भी तो यही कहना चाह रहा था। जब इतना दोनों कहना चाह रहे तो इतना लंबा क्यों चलाया? तो इसलिए खैर अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ता हूं जी मैं। अब ये जो संयोग है, ये विचित्र है। संयोग, संयोग ही अर्थात संयोग, जहां संयोग होता है ना, वहां अविद्या होती है, बस सीधी सी बात। और जहां वियोग होता है, वहां विद्या होती है। वियोग का मतलब केवल मृत्यु की बात नहीं हो रहा, वियोग इस रूप में है दोबारा संयोग ना होने के अर्थ में। वियोग इस रूप में है जहां दोबारा संयोग ना हो, ऐसा वियोग अपवर्ग है। नहीं नहीं, वियोग का मतलब है संयोग का हट जाना। आपको अब दोबारा संयोग नहीं होंगे, आप प्रकृति के साथ आप दोबारा संयोग नहीं होंगे, अर्थात दोबारा जन्म नहीं मिलेगा आपको। वो जो वियोग है वो अपवर्ग है। और जैसे प्रकृति का संयोग हो गया, तो समझ लेना आपके अंदर सारी अविद्या है। ये अलग बात है, कम अविद्या है, ज्यादा अविद्या है, किस परसेंटेज का है, किस स्तर का है, वो आपके कर्म बताएंगे। आपके कर्म बताएंगे कि किस स्तर का, आपके किस स्तर का, किस प्रतिशत का, किस क्वालिटी का आपके अंदर अविद्या है। ये आपका संयोग बता देगा, और संयोग से आपके पीछे का कर्म बता देंगे।
आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार बताएगा कि किस स्तर का, किस क्वालिटी का, किस प्रतिशत का आपके अंदर अविद्या है, ये पता लग जाएगा बाद में। पर संयोग हुआ है तो समझ लेना अविद्या है, कि बिना अविद्या के संयोग हो नहीं सकता। तो ये संयोग ही अविद्या को स्पष्ट करता है। इसलिए सारी बातों में से कोई ना कोई बात इस संयोग के साथ जुड़ी हुई है। ये जितनी भी 8 प्रश्न किए ना, आप गहराई से इन 8 प्रश्नों को समझने का प्रयत्न करेंगे, ये सारे के सारे प्रश्न संयोग के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए उन्होंने एक सबका एक उत्तर संक्षेप से दिया है। सभी विद्वानों का एक मत से संयोग, गुणों का संयोग को उन्होंने आदर्शन माना। ठीक है जी। अब ये जो संयोग हुआ क्यों जी, प्रश्न यही आएगा ना, ये भाई संयोग होता क्यों आखिर? तो कहा तस्य हेतु अविद्या। तो यस्तु प्रत्यक चेतनस्य स्वबुद्धि संयोगः, यस्तु यह तु प्रत्यक चेतनस्य स्वबुद्धि संयोग। प्रत्यक चेतन एक पारिभाषिक शब्द है। प्रत्यक चेतनाधिगमो अपि अंतराय अभावश्च, पीछे पढ़ के आए हम। प्रत्यक चेतन किसको कहते हैं? कौन बताएंगे आप में से, ब्रह्मचारियों में से? प्रत्यक चेतन, हाँ जी बताइए माता जी। हाँ जी, हाँ, प्रत्येक आत्मा भी कह सकते हैं, अंतरात्मा भी कह सकते हैं, शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा भी कह सकते हैं। तो प्रत्यक चेतनस्य का मतलब है प्रत्येक आत्मा या अंतरात्मा को स्वबुद्धि संयोग, अपने मन के साथ जब संयोग होता है, वो संयोग इस कारण से होता है, तस्य हेतु अविद्या, तस्य हेतु रविद्या, तस्य हेतु रविद्या। रा को अलग कर दो, विसर्ग बना दो, हेतु फिर अविद्या। उस संयोग के पीछे अविद्या है। अर्थात विपर्य ज्ञान वासना इत्यर्थ। विपर्य रूपी वासना को अविद्या कहते हैं। विपर्य रूपी वासना को अविद्या कहते हैं। वासना कहो, अविद्या कहो, विपर्य कहो, मिथ्या ज्ञान कहो, मूर्खता कहो, न समझपन कहो, ये सब एक ही बात है। विपर्य ज्ञान वासना वासिता च न कार्यनिष्ठां पुरुष ख्यातिं बुद्धि प्राप्नोति। विपर्य ज्ञान वासना वासिता, विपर्य रूपी ज्ञान से या विपर्य ज्ञान रूपी वासना से आवासिता, आवासिता का मतलब गिरी हुई, झंझोड़ी, क्या बोलते हैं आप, जकड़ी हुई। विपर्य ज्ञान रूपी वासनाओं से आवासिता, बंधी हुई भी कह सकते हैं। विपर्य ज्ञान रूपी वासना से बंधी हुई बुद्धि, बुद्धि का विशेषण है ये जो बुद्धि है ना, उसका विशेषण है विपर्य ज्ञान वासना आवासिता। विपर्य ज्ञान रूपी वासना से बंधी हुई जो बुद्धि है, वो बुद्धि कार्यनिष्ठाम अर्थात पुरुष ख्याति न प्राप्नोति। विपर्य ज्ञान रूपी वासनाओं से बंधी हुई जो बुद्धि है, वो कार्यनिष्ठा को, कार्यनिष्ठा का मतलब कार्य समाप्ति को, अर्थात पुरुष ख्याति को, विवेक ख्याति को न प्राप्नोति, प्राप्त नहीं कर पाती है। यानी मैं ये पूछूं, आपका मन विवेक ख्याति को प्राप्त क्यों नहीं कर रहा है? तो क्या करूं जी, अविद्या रूपी वासनाओं से मेरी बुद्धि जो है बंधी हुई है, इसलिए मैं विवेक ख्याति रूपी कार्य समाप्ति का मतलब विवेक ख्याति ऐसी है जो कार्य को रोकने वाली। तो कार्य निष्ठा का मतलब समाप्ति, यहाँ पर निष्ठा समाप्ति, कार्य निष्ठा कार्य समाप्ति को,
अर्थात पुरुष ख्याति के होने पर जो कार्य समाप्ति होती है, उस कार्य समाप्ति को ये बुद्धि न प्राप्त नहीं हो पा रही है। क्यों? विपर्य ज्ञान रूपी वासना से बंधी हुई है। ठीक हो गया? साधिकारा पुनरावर्तते, इसलिए ये जो बुद्धि है साधिकार वाली होने के कारण से, साधिकार का मतलब है अधिकार से युक्त होने के कारण से। अब आपसे मैं पूछूं अधिकार किसे कहते हैं? हाथ खड़ा करिएगा, कौन बताएंगे अधिकार? अच्छा, सबको देख करके हाथ खड़ा करेंगे आप? अच्छा, वशिष्ठ जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। हाँ भोग और अपवर्ग। हाँ, भोग और अपवर्ग का होना ये है बुद्धि का अधिकार। समझ रहे हैं ना? अच्छा, आप मेरा क्या अधिकार है? पढ़ाना। भाई मेरा अधिकार क्या है यहाँ पर? मैं पढ़ा रहा हूँ, अध्यापक हूँ, अध्यापन करना ही मेरा अधिकार है यहाँ पर, इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं। आप नहीं रोक सकते मेरे अधिकार को, क्योंकि मेरे में वो अधिकार जब तक रहेगा तब तक आप नहीं रोक सकते। जिस दिन मेरे में अधिकार नहीं रहेगा फिर देखना। क्यों जी? तो बुद्धि का अधिकार क्या है? भोग और अपवर्ग। जब तक उसके अंदर भोग और अपवर्ग को देने का सामर्थ्य है, ये है बुद्धि का अधिकार। तो साधिकारा, अधिकार वाली बुद्धि, क्योंकि बुद्धि में वो अधिकार बना हुआ है इसलिए पुनरावर्तित, बार बार आ जाता है, हमसे जुड़ जाता है। सा तो पुरुष ख्याति पर्यवसानाम कार्यनिष्ठाम प्राप्नोति। सा बुद्धि, वो जो बुद्धि है, अर्थात यहाँ बुद्धि मन, सा बुद्धि पुरुष ख्याति पर्यवसानाम कार्यनिष्ठाम प्राप्नोति। पुरुष ख्याति तक, जब तक पुरुष ख्याति नहीं होती है तब तक कार्यनिष्ठाम प्राप्नोति, अपने कार्य समाप्ति को नहीं कर पाती है, अर्थात अपने कार्य को बना के रखती है। सातु, वो जो बुद्धि है पुरुष ख्याति पर्यवसानाम, जब तक पुरुष ख्याति जब तक नहीं प्राप्त होती है तब तक बनी रहती है। और इसके विपरीत चरिताधिकारः, चरितः अधिकाराः यस्याः सा चरिताधिकारा बुद्धि, बहुव्रीहि समास है। हाँ जी, आया कुछ पकड़ में? तो चरित अधिकार, चरित का मतलब है कंप्लीट करना, पूरा करना। चरिता का अर्थ होता है पूरा करना। अधिकार, जिसने अपने अधिकार को पूरा कर लिया है, ऐसी बुद्धि का नाम है चरिताधिकारा बुद्धि। जब वो अपने अधिकार को पूरा कर लिया है तो तब क्या होगा? निवृत्त अदर्शना, तब अदर्शन निवृत्त हो जाता है। और बंध कारण अभावात, फिर बंधन का कारण न होने से न पुनरावर्तते, फिर दोबारा लौट करके मन आएगा नहीं, ना आपसे जुड़ेगा। तो चरित अधिकार वाली बुद्धि जब बन जाती है तब निवृत्त अदर्शना, तब अदर्शन, ये जो अविद्या है वो निवृत्त हो जाती है। और जब अविद्या ही निवृत्त हो गई है, बंध कारण अभावात, बंधन का कारण ही ना होने से न पुनरावर्तते, फिर दोबारा लौट के नहीं आता। ठीक है ना? अब यहाँ एक प्रश्न किया जा रहा है, और अक्सर विद्वान लोग, विशेषकर योग से संबंधित विद्वान लोग हैं, इनकी चर्चा करते रहते। मैंने भी कई बार आपके सामने चर्चा की होगी, और ये भी कहा होगा, आगे आएगा योग में तब आपके सामने आएगा। वही बात है, अत्र कश्चित षण्डकोपाख्यानेन उद्घाटयति। यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से एक बात प्रस्तुत की जा रही है प्रश्नकर्ता की ओर से। प्रश्नकर्ता आक्षेप कर रहा है सिद्धांती पर, उत्तरकर्ता के ऊपर। प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है? लेकिन ये यद्यपि प्रश्नकर्ता की ओर उपस्थित किया जा रहा है, पर ये जो है ये हम सबके ऊपर लागू होता है, हमारे जीवन के साथ ये जुड़ा हुआ है।
हर किसी व्यक्ति के साथ। हाँ, ये याद रखना। और आप में से कोई ऐसे नहीं होंगे जो इस प्रश्न को चरितार्थ नहीं करते हो, अर्थात ये प्रश्न आपके जीवन में ना हो। हाँ जी, आपसे पूछा जाए, आप इनसे पूछा जाए आप व्याकरण क्यों नहीं पढ़ते, इस बार नहीं, इस बार नहीं, अगली बार देखूंगा, शायद इस जन्म में मेरे नसीब में नहीं है व्याकरण पढ़ने का, अगले जीवन में देखूंगा, इस बार नहीं। हो सकता है दर्शन आदि पढ़ने के बाद फिर जग जाए, फिर तब देखूंगा। वानप्रस्थ क्यों नहीं लेते, इस बार नहीं। संन्यास क्यों नहीं लेते, इस बार नहीं। मुक्ति के लिए मेहनत क्यों नहीं कर सकते, इस बार नहीं। घर क्यों नहीं छोड़ सकते, इस बार नहीं। आप ये क्यों नहीं पढ़ सकते, इस बार नहीं। समाधि क्यों नहीं लगा सकते, मेरे बस की बात नहीं, इस बार तो, इस जन्म तो नहीं होने वाला। ऐसा हर चीज में, तो हर व्यक्ति इस उदाहरण के साथ जुड़ा हुआ, इससे अलग नहीं हो सकता। तो कश्चित कोई षंडका, षंडका कहते हैं नपुंसक व्यक्ति को, षंडका का मतलब नपुंसक व्यक्ति। उपाख्यान कहते हैं उदाहरण। तो किसी नपुंसक व्यक्ति के उदाहरण के माध्यम से इस बात को उद्घाटित किया जा रहा है कि मुग्धया भार्यया अभिधीयते। वो जो नपुंसक व्यक्ति है, उसकी श्रीमती, उसकी पत्नी, उसकी अर्धांगिनी मुग्धया, मुग्ध होकर के, अर्थात मोह से ग्रस्त होकर के, क्योंकि वो देख रही है, इधर देखिए मेरी ओर से, देखो इनको भी बच्चा हो गया, देखो उनको भी बच्चा हो गया, उनको भी बच्चा हो गया, मेरे को क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए उसके अंदर मोह उमड़ करके आ गया है। मुग्ध होकर के, मोह से युक्त होकर के वो जो पत्नी है अपने पति से अभिधीयते कहती है। क्या कहती है, षंडका आर्यपुत्रा, हे षंडक, हे आर्यपुत्र। देखिएगा, पहले की भाषा देखिएगा और आज की भाषा का। ओ जी सुनते हो, आज की कैसी भाषा है जी। खैर, तो हे आर्यपुत्र, अपत्यवती में भगिनी, देखो मेरे से छोटी है, मेरे से सबसे छोटी है, मैं इतनी बड़ी हूं, मेरे बाद में कई बहनें हैं। आजकल की बात थोड़ी है। वेद तो कहते हैं 10 संतान तक आप कर सकते हो। तो मेरी सबसे छोटी बहन को भी बच्चा हो गया। अपत्यवती में भगिनी किमर्थम न अहम, मैं अब तक क्यों संतान वाली नहीं हो पाई, ये उसको परेशानी है। तो स ताम आहा, फिर वो षंडक जो है अपनी पत्नी से कहता है, अरे तू चिंता क्यों करती है, मृतस्ते अहम अपत्यम उत्पादयिष्यामि इति। क्या बोल रहा है, मृतः ते अहम अपत्यम उत्पादयिष्यामि। तू चिंता काय को करती है, बिल्कुल चिंता नहीं करना, इस बार नहीं, अगले जन्म में जरूर आपको कितनी संतानें दे दूंगा, जितनी आप चाहोगे। समझ में आ गया जी? क्या समझ में आया जी? जो आदमी इस जन्म में नहीं कर सकता, इट मीन्स अगले जन्म में कदापि नहीं कर सकता, ये इसका तात्पर्य। यदि आपको अगले जन्म में कुछ करना है तो इस जन्म में करो, तो अगले जन्म में ये जो कुछ करने का जो संस्कार है वो अगले जन्म में जाएगा, तो वो आपको कुछ करने के लिए आपको खुरे देगा कि आप करो, कुछ करो। ठीक है, जो इस जन्म में आपने कुछ किया ही नहीं है तो अगले जन्म में कैसे करो। जैसे इस जन्म में रहोगे, इससे भी ज्यादा गए गुजरे रहोगे अगले जन्म में, वो अगला जन्म कभी नहीं आने वाला, वो अगला जन्म यही है। खैर,
तथा इदं विद्यमानं ज्ञानं चित्त निवृत्तम न करोति विनष्टम करिष्यति इति का प्रत्याशा। वो आक्षेप कर रहा है प्रश्नकर्ता सिद्धांति पर। तथा इदं विद्यमानं ज्ञानम, ये जो आज हमारे पास जो विद्यमान ज्ञान है, ये चित्त निवृत्तिम न करोति, ये चित्त को हटा नहीं पा रहा है। तो विनष्टम करिष्यति इति, चित्त नष्ट होने के बाद फिर वो विनाश करेगा। इति का प्रत्याशा, इसकी आशा कैसे हम कर सकते हैं? ये बात समझ में आ रही है? तथा इदम विद्यमानम ज्ञानम, ये जो विद्यमान है आज हमारा ज्ञान, ये चित्त निवृत्तिम न करोति, मन को निवृत्त नहीं कर पा रहा है। तो विनष्टम, नष्ट हो करके, करिष्यति थी, फिर वो कर देगा। का प्रत्याशा, इसकी आशा कैसे की जा सकती? तत्र आचार्य देशीयो वक्ति। अब इसका समाधान आचार्य स्थानीय, आचार्य के स्थान पर आकर के उत्तरकर्ता उत्तर दे रहा है। वो कोई भी हो सकता, आप हो सकते, कोई भी हो सकता है। ननु बुद्धि निवृत्ति एवं मोक्षो अदर्शन कारण अभावाद बुद्धि निवृत्ति। ननु बुद्धि निवृत्ति एवं मोक्ष, बुद्धि का हटना ही मोक्ष है। यहाँ पर हम जो उत्तर दे रहे हैं उस उत्तर को समझने का प्रयत्न करना। बुद्धि का हटना ही मोक्ष है। बुद्धि हटेगी, फिर उसके बाद तत्वज्ञान होगा, फिर उसके बाद आपको मोक्ष होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बुद्धि का हटना ही है, बुद्धि का हटना ही मोक्ष है। तो इसलिए तत्वज्ञान क्या कर रहा है? बुद्धि को हटा रहा है। तत्वज्ञान मोक्ष नहीं दे रहा है। पीछे बताया था ना, पीछे यही तो बात कही थी। क्या कही थी जी? माइक से बोलो। कभी आप बोल तो रहे ना, वही बात माइक से बोलिएगा ना। आपके सामने माइक है। हाँ हाँ बोल दीजिए, जैसा भी बोलो, एक्सेप्टेड है। पीछे बताया था ना जी? कहाँ बताया था? माता जी कहाँ बताया था? पीछे पीछे वाला सूत्र में तो बताया था। मोक्ष किसे कहते हैं? बंधन का हटना ही तो मोक्ष है ना। तो ये जो तत्वज्ञान है, वो तत्वज्ञान सीधा सीधा आपको मुक्ति नहीं दे सा। भाई हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि तत्वज्ञान से मुक्ति होती है, हम नहीं कहते हैं। हम ये कहते हैं तत्वज्ञान से बंधन छूटता है, तो बंधन का छूटना ही मुक्ति है। तो तत्वज्ञान सीधा सीधा बंधन को हटाता है, तो बंधन को हटाना ही तो मोक्ष है। हम ये थोड़ा कह रहे तत्वज्ञान मुक्ति को देगा। प्रश्नकर्ता ने बड़े चालाकी से, भाई बंधन जब हट ही गया, रहता हुआ तत्वज्ञान तो आपको मुक्ति नहीं दे सका, और बंधन हटाने के बाद देगा आप? ये प्रश्न है आक्षेप प्रश्नकर्ता का। समझ रहे हैं? वो क्या मान करके प्रश्न कर रहा है कि बंधन का हटना, फिर ये जो तत्वज्ञान है मुक्ति देगा, मोक्ष देगा, ईश्वर का आनंद देगा। जब बंधन हट ही गया, रहता हुआ तत्वज्ञान आनंद नहीं दे पाया, और बंधन के हटाने के बाद कैसे दे पाएगा? जीवित रहते समय तो दिया नहीं, अब जीवन ही नहीं रहा, तब कैसे दे पाएगा? ये उसका आक्षेप है। तो उत्तरकर्ता कह रहा है कि हम कब कह रहे हैं कि तत्वज्ञान मुक्ति को, मोक्ष को, आनंद को देगा? हम कह रहे हैं इस बंधन का हटना ही मोक्ष है। बंधन का हटना ही, बंधन छूटना, अर्थात जिसको आप कहते हैं ना छूटना, ये बंधन ही तो है। इस बंधन के छूटना ही मुक्ति है हमारे लिए। इसलिए ये तत्वज्ञान बंधन को छुड़वाता है, बंधन को हटाता है, ये याद रखना। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, तत्र आचार्य देशीय वक्ति, आचार्य के स्थान पर विद्यमान जो उत्तर करता है वो कहता है ननु बुद्धि निवृत्ति एवं मोक्ष, बुद्धि का हटना ही तो मोक्ष है। अदर्शन कारण अभाव, जब अदर्शन ही नहीं रहा,
तो बुद्धि निवृत्ति, बुद्धि हट जाती है फिर, क्योंकि हमने अदर्शन को हटा दिया, बुद्धि हट गई, और बुद्धि का हटना ही मोक्ष है। हम ये कहना चाह रहे हैं। तच्च अदर्शनम बंध कारणम दर्शनात् निवर्तते। तच्च अदर्शनम, ये जो अदर्शन है ये बंधन का जो कारण रूपी बंधन, तच्च अदर्शनम बंध कारण, ये जो अदर्शन है ये बंधन का कारण है, और दर्शनात् निवर्तते, और इस तत्वज्ञान से वो बंधन हट जाता है। तत्वज्ञान का काम है बंधन को हटाना, मुक्ति को देना नहीं। तत्वज्ञान का क्या काम है? बंधन को हटाना है, तो बंधन को हटा दिया, और यही मुक्ति हम मानते हैं। तत्र विनिवृत्ति एवं मोक्षः, इसलिए चित्त निवृत्ति एवं मोक्ष, चित्त का हटना ही तो मोक्ष है। किमर्थम अस्थाने एव अस्य मति विभ्रम, क्यों पता नहीं इस प्रश्नकर्ता को बिना मतलब का भ्रम हो रहा है। हम कभी ये नहीं कह रहे हैं तत्वज्ञान मुक्ति को देता है, मोक्ष को देता है। हम ये कह रहे हैं तत्वज्ञान बंधन को हटाता है, बस। और बंधन का हटना, बंधन के हट जाए, इसका मतलब मोक्ष है। तो बंधन को हटाने वाला है तत्वज्ञान, मोक्ष को देने वाला नहीं है। ये पीछे हमने बताया था, वही बात यहाँ पर दोहराई है, इसका तात्पर्य। ठीक हो गया जी। ओम शांति शांति शांति।